जय महाकाल। अनंतादीप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, जो उज्जैन में आया हुआ है। उज्जैन को जिसे हम अवंतिका के नाम से भी जानते हैं, अवंतिका नगरी, जिसमें महाकालेश्वर के साथ साथ काल भैरव का भी मंदिर है, हर सिद्धि माता जो शक्तिपीठ है उनका भी मंदिर है। और इस नगरी को हम मंदिरों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां हर कदम कदम पे आपको एक मंदिर मिलेंगे। आप मंदिरों में दर्शन करते थक जाएंगे, लेकिन मंदिर खत्म नहीं होंगे। तो आज हम इसी अद्भुत अद्वैत नगरी उज्जैन की बात करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर को भी बहुत बार तोड़ने का ट्राई किया गया है। 1235 में दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार उसमें हमला किया, उसे पूरा तोड़ दिया गया। लेकिन हमारे सनातन धर्म के लोग थे, जिससे ज्योतिर्लिंग को उठा के पास में आए हुए कुएं में डाल दिया, जिसे 550 साल तक उन्होंने वहां ही रहने दिया। उसके बाद औरंगजेब आया, उसने भी उस मंदिर को नहीं छोड़ा। फिर 1728 में राजा राव सिंधे जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस तरह से फिर से स्थापना हुई। आप सोचोगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की स्टोरी जानेंगे। इसकी 2 स्टोरियां हैं। पहली स्टोरी है वेद प्रिय ब्राह्मण की। वेद प्रिय ब्राह्मण जी जो थे, पूरे दिन शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, सुबह शाम शिव में ही लगे रहते थे। उसी उज्जैन उसके अवंतिका नगरी में एक दूषण नाम का राक्षस आया, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान था। तो उसने आके अब ब्राह्मणों पे हमला करना चालू किया, उन्हें डराना चालू किया कि शिव की पूजा बंद करें। लेकिन वेद प्रिय जी ने सभी साधुओं को समझाया, डरो मत, शिव जी हमारे साथ है, वो ही हमारी रक्षा करेंगे, आप शिव जी की पूजा करते रहें। वेद प्रिय जी की बात मान के सभी ब्राह्मण शिव जी की पूजा में लगे रहे। अब ये जो दूषण नाम का राक्षस था, उसके प्रकोप बढ़ते गए। वो हर समय ही ब्राह्मणों पे, वहां के इंसानों पे, वहां के रहने वाले नगरजनों पे हमला बढ़ाता गया। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैं इन ब्राह्मणों को मार ही दूंगा, क्योंकि ये शिव की पूजा नहीं छोड़ रहे हैं। फिर भी वेद प्रिय जी अपनी पूजा में लगे रहे। एक दिन वो वेद प्रिय जी और दूसरे ब्राह्मणों को मारने दूषण राक्षस आता है। तभी धरती फटती है और उसमें से जोर से ललकार आता है। और वो शिव जी थे, उन्होंने दूषण राक्षस को तो मारा ही मारा, उसके साथ के दूसरे राक्षस को मारा, और दूसरे कुछ राक्षस तो भाग भी गए। इस तरह शिव जी ने सब राक्षसों को मार भगाया। तभी सभी ब्राह्मणों ने प्रार्थना की शिव जी से, शिव जी भगवान अब आप यहाँ ही रहिए। तो इसलिए शिव जी उसी खड्डे में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसे हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। ये थी पहली स्टोरी। अब दूसरी स्टोरी के बारे में बताती हूँ। अवंतिका नगरी के राजा चंद्रसेन, जो खुद बहुत बड़े शिव भक्त थे, उनके पास ऐसी अद्भुत और चमत्कारी मणि थी। इसी मणि की वजह से हमेशा विजय पाते थे, कभी उसे कोई हरा नहीं पाता था। तो आसपास के सारे राजाओं ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम सब मिलके इन्हें हराएंगे, इनके राज्य पे अटैक करेंगे। जब राजा चंद्रसेन को पता चला कि सभी आसपास के राजा मिलके उनके राज्य पे अटैक करने वाले हैं, तो वो शिव जी के महाकालेश्वर मंदिर में जाके ध्यान में बैठ जाते शिव जी के सामने, कि भगवान ही अब कोई रास्ता दिखाएंगे। तभी एक छोटा सा ग्वाला अपनी मम्मी के साथ आता है। वो राजा को जब शिव जी की भक्ति में लीन देखता है, तो उसे भी मन होता है मैं भी शिव जी की भक्ति करूंगा। घर जाता है, एक छोटा सा सुंदर सा पत्थर ढूंढ के लाता है। घर में एक एकांत जगह पे बाहर की साइड घर को साफ करके उस पत्थर को स्थापित करके वो शिव जी की पूजा में डूब जाता है। रोज उसकी पूजा कर रहा है, ना खाने में ध्यान है ना सोने में, बस वो शिव जी की पूजा में ही लगा हुआ है। रोज भगवान को फूल चढ़ाना, पूजा करना। अब माँ तो परेशान, बच्चा ना खा रहा है ना सो रहा है। तो एक दिन माँ गुस्से में आती है, जिस पत्थर को उसे शिवलिंग मान के पूजा कर रहा था, माँ आती है, उस पत्थर को इधर फेंक देती है कि ये तो पत्थर है, शिवलिंग नहीं है, और जो सामग्री उस पर चढ़ाई है उसे भी नष्ट कर देती है। बच्चा ये देख के रोते रोते बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो उठता है, देखता है जहाँ वो पूजा करता था वहां पे एक शिवलिंग है, वो वहां पे खुद स्थापित है। और उस शिवलिंग के ऊपर जो सामग्री उसने चढ़ाई थी वही सारी सामग्री है। वो बच्चा तो सोचने लगता है, अरे ये क्या अद्भुत चमत्कार है। वो वहीं बैठ के शिव जी की पूजा करने लगता है। पूजा करते करते रात हो जाती है। सोचता है मैं घर जाके मम्मी को ये बात बताऊं। तो जैसे ही वो मंदिर के बाहर निकलता है, वहां पे बहुत बड़ा महल होता है। वो तो अंदर भाग के जाता है। उसकी मम्मी सोने के पलंग पे आभूषणों के साथ लेटी हुई सो रही होती है। वो माँ को उठाता है, माँ भी चौंक जाती है, ये क्या, पूरा घर जो है वो महल में तब्दील हो चुका है। वो तो बहुत खुश हो जाती है, बच्चे को गले लगाती है। बच्चा पूरी बात बताता है कि मैं रोते रोते बेहोश हो गया था, जब मैं उठा तो मेरी आंख खुली तो वहां पूरा मंदिर बना है। माँ भागती भागती बाहर जाती है, बच्चे के साथ देखती है, वहां पे तो सही में एक पूरा मंदिर जो रत्नों से भरा हुआ है, सोने की दीवारें हैं, ऐसा मंदिर खड़ा है जहाँ खुद शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ये बात जो है राजा को पता चलती है। राजा चंद्रसेन खुद उस मंदिर में पूजा करने आते हैं।
दूसरी साइड चंद्रसेन के राज्य पे अटैक करने वाले थे, वो उनको भी दूतचरों की वजह से पता चलता है कि एक छोटे बच्चे ने भी शिव भक्त था और जिसने इतनी पूजा की कि शिव जी खुद प्रकट हो गए, वहां मंदिर बना दिया। तो वो तो डर जाते हैं कि इस राजा पे हमला करने का सामर्थ्य हम में तो नहीं है। सब मिलके फिर से मीटिंग करते हैं और वो वापिस अपनी गलती मानते हैं और राजा चंद्रसेन से माफी मांगते हैं और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो ये थी उज्जैन नगरी की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी। ये दो स्टोरी स्कंद पुराण में से भी आपको और शिव पुराण में से भी मिलती है, जहाँ पे हमारे पुराणों में भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में लिखा हुआ है। ये अद्भुत चमत्कारी नगरी में आप अवश्य जाएं। आपको वहाँ पे महाकालेश्वर के साथ साथ भस्म आरती जो सुबह 3:30 बजे होती है, जो पूरी दुनिया में ही फेमस है, उसके दर्शन करने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। वो भस्म आरती भी बहुत फेमस है। साथ में हरसिद्धि माता जिसे हम शक्तिपीठ बोलते हैं, वो टेम्पल भी आया हुआ है। और काल भैरव जिसकी वर्तमान में सबसे ज्यादा पूजा हो रही है। शिव जी के ही तो वो एक रौद्र रूप है, जो काशी के जैसे कोतवाल है वैसे ही उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर के जो है काल भैरव है। तो आप काल भैरव मंदिर भी जाइए, जो महाकालेश्वर मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे आया हुआ है। काल भैरव मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि वो चमत्कारी भी है और विश फुलफिल करने वाला है। सब अपनी इच्छाओं को लेके जाते हैं और काल भैरव को वहां पे मदिरा चढ़ाई जाती है। वैसे ही वो अल्कोहल की बोतल लेके जाते हैं काल भैरव की मूर्ति के आगे, उसे एक कटोरे में रखा जाता है और वो मूर्ति के अंदर वो समाहित हो जाता है। इसके ऊपर तो बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका आंसर आज तक साइंस को भी नहीं मिला है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। अंग्रेजों के टाइम पे भी काल भैरव मंदिर में पूजा इसी तरह होती थी। तो अंग्रेजों को डाउट हुआ तो उन्होंने जाके काल भैरव मंदिर के नीचे सारा खुदवाया, सब चेक की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंदिर में जो काल भैरव की मूर्ति है जिसे हम अल्कोहल दे रहे हैं वो मूर्ति के थ्रू नीचे जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद तो पुरातत्व के लोगों ने भी उस पर बहुत सारा रिसर्च किया कि उस पर कौन सा प्लास्टर लगाया है कि जिससे मूर्ति जो है मदिरा का पान कर लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कोई स्पेशल प्लास्टर नहीं है। और ये मंदिर भी बहुत पुराना है। जो भैरवगढ़ एक पर्वत है उसके ऊपर ही ये मंदिर स्थापित किया गया है और वर्षों से ही बहुत सारे तांत्रिक वहां जाके तांत्रिक विद्या करते हैं। और पहले तो क्या था कि तांत्रिक लोग ही इस मंदिर में जा सकते थे, अब तो सरकार ने सभी के लिए मंदिर खोल दिया गया है। तो तांत्रिक पूजा और तांत्रिक विद्या के लिए भी काल भैरव मंदिर बहुत फेमस है। जो भी अपनी विश लेके काल भैरव बाबा के सामने जाता है, काल भैरव बाबा उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो आप जब भी उज्जैन जाएंगे तो महाकालेश्वर के साथ काल भैरव मंदिर की पूजा करना बहुत जरूरी है। उज्जैन के साथ साथ आपको जूना उज्जैन का मंदिर जो उसी परिसर में आया हुआ है, देखिए महाकालेश्वर मंदिर के ही परिसर में हरसिद्धि माता का मंदिर, जूना उज्जैन और बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। आप उन सबकी ही दर्शन कीजिए। साथ में राम घाट क्यों फेमस है? तो राम घाट की बात ऐसी है कि राम भगवान ने दशरथ जी का श्राद्ध जो है वो शिप्रा नदी के किनारे किया था, इसलिए उस घाट का नाम ही राम घाट से है। तो इस तरह से महाकालेश्वर मंदिर के बारे में हमने आपको 2 रियल स्टोरी बताई। और राजा विक्रमादित्य को तो हम सब जानते ही है, जिन्होंने 150 साल तक उज्जैन में राज किया। वो भी महाकालेश्वर की रोज ही पूजा करते थे और उन्होंने भी उस मंदिर का परिसर को और भी बढ़ाया और भी सुंदर बनाया। इस तरह जैसे जैसे हमारे सनातन के धर्म के राजा आते गए, उस मंदिर के परिसर को बढ़ाते गए। तो इस तरह हमने आज महाकालेश्वर की अद्भुत शक्तियों के बारे में जाना। आप और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह ही सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाइए। जय माता।